आज का हमारा लेसन है संधि, जो क्लास 6 चैप्टर 4 है। तो आज हम सीखेंगे संधि शब्द से क्या अभिप्राय है। तो संधि शब्द का अभिप्राय है समझौता या मेल। भाषा में संधि का अर्थ है मेल। भाषा के प्रवाह में बोलते समय कभी कभी ध्वनियाँ इतने निकट आ जाती है कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य शब्द का रूप धारण कर लेती है। ये ध्वनियाँ स्वर भी हो सकती है और व्यंजन भी। जैसे नीचे हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास। हिम प्लस आलय, हिमालय। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मिल जाता है। तो इस प्रकार के मेल से ही नवीन शब्द का निर्माण होता है। तो यह संधि कहलाता है। परिभाषा: निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपने आंसर में लिखना है निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसका उदाहरण आ जाएगा जो आपके ऊपर दिए हुए हैं। योग प्लस आलय, योगाभ्यास। हिम प्लस आलय, हिमालय। 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। नेक्स्ट आता है संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपके लेसन में एक ही संधि का प्रयोग है, स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जो निकटवर्ती वर्णों के मेल से ध्वनि में जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रमुख प्रकार हैं दीर्घ संधि और गुण संधि। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा संधि के कितने भेद हैं। तो आपने लिखना है संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम फर्स्ट करते हैं दीर्घ संधि। ए, ई, ऊ स्वर अपने ही हार्श या दीर्घ रूप में मिलते हैं तो उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कर्म प्लस अंग, कर्मांग। परम जमा अणु, परमाणु। ऐसे ही हमारा सेकंड है गुण संधि। यदि ए आ के बाद ई बड़ी आए तो ए हो जाता है। यदि ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है। जैसे ए आ प्लस ई हो तो क्या बन जाता है? ए। जैसे एग्जाम्पल है आपका राज प्लस इंद्र, राजेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। महे जमा ईस, महेश। ए आ ऊ हो तो सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। इसी प्रकार ए या आ के बाद ऋषि आए तो संधि होने पर नई ध्वनि बनती है अर। ए आ प्लस ऋषि क्या बनेगा? अर। नीचे भाषुक पटुता। दीर्घ संधि और गुण संधि में उदाहरण सहित अंतर बताइए। नेक्स्ट है संधि विच्छेद। संधि के नियम अनुसार यदि मिले हुए वर्णों को फिर से अलग कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। ऐसे ही विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। यही आपका थर्ड क्वेश्चन होगा संधि विच्छेद।
तो आपने इसके आंसर में लिखना है संधि के नियम अनुसार यदि मिले हुए वर्णों को फिर से अलग कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल है विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। तो ये क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।